तो यार देखो, मैं तो 4 शब्द में तुम्हारा पूरा समराइज कर देता हूं, या तो बाउंस बैक या गो बैक, बस इसके अलावा बीच का कोई रास्ता नहीं है। या तो आज हम बाउंस बैक की ठान लेंगे या आज हम गो बैक की ठान लेंगे। यार ये मैं सुन रहा था, मेरे को इससे एक ख्याल आया कि सारांश सर, अगर मान लो सिर्फ एक ही अटेम्प्ट होता और वो यही होता तो आज कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं बचती। सोच के देखो, बड़ी सिंपल सी चीज बोल रहा हूं, पर एक बार सोच के देखो कि अगर जेई मेन वाले हम लाख गालियां देते हैं इनको, कुछ हद तक डिजर्व भी करते हैं, पर सिर्फ अगर एक ही अटेम्प्ट होता तो बात खत्म ही हो चुकी होती है अभी तो। पर यार 2 अटेम्प्ट हमें मिले। पहला अटेम्प्ट खुद की गलतियां समझने के लिए, खुद की, सुल्तान का डायलॉग है ना कि कभी कभी इज्जत कमाने वास्ते बेइज्जती करानी पड़ती है। तो जिनका अच्छा हुआ है उनको भी शेर नहीं बनना है ज्यादा, और जिनका बिगड़ा है ना, तुम सिर्फ एग्जाम में गए थे अपनी औकात पता करने के लिए, अपनी बेइज्जती करवाने के लिए, ताकि अगले अटेम्प्ट में जो हम मिसाल बनने वाले हैं उसकी तैयारी शुरू हो सके। तो यार 0-1 है, सिंपल सा। तुम अगर अभी भी ये सोचो हाँ मैं 4-5 घंटे पढ़ लूंगा, हाँ मैं कर लूंगा, ठीक है हो जाएगा, ठंड बहुत है, गर्मी बहुत है, बारिश बहुत है, चाचा की शादी, मामी की शादी, मतलब मामी की तो शादी हो नहीं सकती जिसकी भी शादी वहां चल जाऊंगा, तो फिर यार ये जंग अब तुम्हारे लिए है ही नहीं। शार्क टैंक में बोलते ना शार्क्स, आई एम आउट, वैसे हाल है। पर अगर चुभा ना ये वाला अटेम्प्ट, तो यार इस चुभन को याद रखना अगले 2 महीने 4 महीने। ये जब अंतरा का जब बेकार हुआ था ना, तो उसके दिमाग पे एक पागलपन सवार हो गया था कि यार ये क्या करके आई हूं मैं, ये क्या है, ये मैं नहीं हूं, ये 15 परसेंटाइल मैं नहीं हूं, मैं 15 परसेंटाइल का ठप्पा अपने साथ नहीं लगा कर आ सकती। दीपक का हुआ था ना एग्जाम बेकार, वो सेम डे जाकर लाइब्रेरी में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था सुबह से रात तक का। 3 बजे 4 बजे वो सुबह उठ जाता था भाई, 7 बजे तक घर में पढ़ता था, 7 से 11 बजे तक लाइब्रेरी में पढ़ता था, डिनर लंच सब सुबह ही पैक करवा के ले जाता था। तो यार इस धक्के को अपने जुनून, अपने पागलपन में कन्वर्ट कर लो। कोई फिर पता है तुम्हारा ये बैज ऑफ ऑनर हो जाएगा। क्यों भाई, मेरी पता है कितनी परसेंटाइल थी, तो सोच भी नहीं सकता। अच्छा बाद में तो 99 आई थी, तो पहले 90 आई होगी। अबे भाग 65 आई थी, 65 से 99 पे गया हूं मैं। मेरी तो 35 आई थी, 35 से 99 पे गई हूं मैं। सोच के देखो यार क्या लगेगा। अभी सारी दुनिया में अपूर्व, अंतरा, दीपक का नाम चल रहा है। हर जेई देने वाला बच्चा जो 2023-24 में देने वाला है, वो जानता है इन तीनों बच्चों को अगली बारी तुम्हारी है। तो जुनून पाल लो, पागलपन पाल लो, जो तुम्हें उसका नाम तुम्हें देना है वो कर लो, पर अब नॉर्मल तरीकों से तो नहीं होगा, और ना हम तुमको नॉर्मल रहने देंगे। पिछले 1 महीने में जितना ई सरल के टीचर्स ने मेहनत करी है, डेली 8 घंटे की लाइव क्लासेस चल रही थी मिनिमम, एमईक्यूज मिलाकर, जोश मिलाकर, लाइव डाउट क्लास मिलाकर। मतलब सुबह तुम जागो तब तुम्हें कुछ मिल गया, रात को तुम सोने जाओ तब तक कुछ मिल गया। इससे और नेक्स्ट लेवल पर अगले 2 महीने 4 महीने अब करने वाले। तो यार हम तो पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं अपने जुनून, अपने पागलपन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए। क्वेश्चन इतना सा है, गो बैक कि बाउंस बैक। आज डिसीजन कर लेना, आज रात को 12 बजे, या तो इस पार या उस पार, दोनों पार नहीं होगा। तुम्हारे बीच में बोर्ड्स की भी समस्या आएगी, बिल्कुल आएगी, हमारे भी आई थी, सारांश सर की भी आई थी यार, पर करना तो था ही। तो फिर बोर्ड्स की समस्या हो चाहे नहीं हो, मंथन जनवरी में तैयारी शुरू करी उसने अपनी, बोर्ड भी दिए, 6 महीने बाद एडवांस का एग्जाम था, आईआईटी बॉम्बे में पहुंचा। सोनीश ने भी यही किया, बोर्ड्स के साथ साथ क्रैक किया। तो बच्चे करते हैं यार। तो जो भी हो, बोर्ड्स हो, सिलेबस नहीं खत्म हो, कुछ भी करना है कर लो, पर एक पागलपन आज से हमारा है। बस बेइज्जती हो गई साहब, अब हो गई। अब रिटर्न में आएगी इस बार बेइज्जती, वो भी नेशनल एजेंसी के द्वारा आएगी, छोटे मोटे टेस्ट में नहीं कि हाँ इस साल के टेस्ट में बेइज्जती करा ली, या फलाना कोचिंग के टेस्ट में बेइज्जती करा ली, हाँ 5000 लोगों के बीच में हुई, नहीं 10 लाख लोगों के बीच में बेइज्जती हुई इस बार, हाईएस्ट लेवल की। और वो हमारा बैज ऑफ ऑनर बनेगा, प्राउड के साथ बताएंगे अबे इतनी बेइज्जती कराई थी, अब देख यहाँ पहुंच गए। ठीक है, तो यार एनके सर को बुलाते हैं, अब एनके सर आने वाले हैं। एनके सर सत्यम सर कहाँ है? सत्यम सर क्लास ले रहे हैं भाई,
सत्यम सर चलता रहता है हमेशा कुछ ना कुछ। अभी क्लास 11 वालों की क्लास चल रही है कुछ की, तो वो क्लास ले रहे हैं सर अभी बच्चों। हाँ भाई बच्चों, तो तैयार हो जंग लड़ने के लिए। बस आपके ड्रीम कॉलेज और आपके बीच में दो ही एग्जाम, दो ही पड़ाव बच रहे हैं, जेई मेन 2 और जेई एडवांस। ये पीछे देख रहे हो मेरे क्या लिख रहा है? जेई मेन सेकेंड अटेम्प्ट में चाहिए 99 प्लस, 99 नहीं 99 प्लस दिख रहा है, 99 प्लस, ये देखो। फिर टॉप रैंक इन जेई एडवांस्ड, जेई एडवांस में टॉप रैंक चाहिए और ड्रीम कॉलेज चाहिए। देखो फोटो किसका लगाया है मैंने, आईआईटी बॉम्बे। आपको जहां जो एनआईटी, आईआईटी बॉम्बे, ट्रिपल आईटी चाहिए वो चाहिए। तो भाई अब फैसला हो चुका है, फैसला आपके हाथ में भी नहीं है। अब आप एरोप्लेन में बैठ चुके हो, अब तो ये आपको ड्रीम कॉलेज में ही लैंड करा के छोड़ेगा। तो मेरे साथ जोश में आ जाओ, मैं फुल जोश में हूं। मैं इंतजार कर रहा था कि 1 तारीख को सारे जेई मेन 1 के एग्जाम खत्म हुए। तो देखो मैं तो सबसे पहले मेरे एग्जाम के टाइम पर, या पहले जब गाना गाया करता था क्लासेस में भी, 35 साल में कोटा में मैंने जो सीखा ना, मैं आप लोगों को ऐसा प्रोडक्ट देने वाला हूं, ऐसी चीज देने वाला हूं अब जो आज तक किसी ने नहीं दी। और इतने रिसोर्सेस, इतना वेल प्लानिंग, इतनी सारी चीजें देने वाला हूं कि आपका मजबूरी बन जाएगी 99 प्लस लाना और जेई एडवांस में टॉप रैंक लेकर अपने ड्रीम कॉलेज में जाना। तो भाई मैं तो खाली एक गाना गाऊंगा पहले, मैं तो बहुत मस्त हूं आज। सब लोग अपनी टेंशन हटा दो, जेई मेन हट गया सब, अब तो जेई मेन 2 और एडवांस है। तो चलो गाना गाते हैं, गाएं? अरे तैयार हो? मैंने प्यार तुम्ही से किया है, मैंने दिल भी तुम्ही को दिया है, अब चाहे जो हो जाए मैं दुनिया से अब ना डरूं, तुझी से मैं प्यार करूं। अरे प्यार करना है इस उम्र में तो इन्हीं से करना है, इन्हीं आईआईटी से करना है, इन्हीं ट्रिपल आईटी से, इन्हीं एनआईटी से करना है। बोलो करते हो प्यार? बोलो हो तैयार? तो चल होके अपन तैयार पहुंचे अपने ड्रीम कॉलेज के द्वार। बोलो तैयार हो? तो आज लिख दो चैट में, आई एम इन लव। आज आप प्यार कर लो। आज अपन ने बिगुल बजा दिया भाई। तो बस आज से प्यार हो गया और ये जो टारगेट लिख रहा है ये हमारा है। कोई दुनिया की ताकत, अपन ने भी, मैंने गाना गा के बता ही दिया, अब मैं दुनिया से डरू नहीं, रुकू नहीं, थकू नहीं, यहां तक पहुंच के दम लूंगा। तो भाई बच्चों देखो, सबसे पहले तो आपका इस सेशन में मैं आपका ओरिएंटेशन कर दूं, दिमाग के तार ढीले हो रहे हो वो फिरा दूं। पहली चीज तो ध्यान रखो, आपसे ज्यादा तजुर्बा मेरा है। 40,000 से ज्यादा आईआईटी, 3 बार रैंक 1, टॉप 100 में कम से कम 300 बच्चे, खुद की औलादें आईआईटीएन, खुद आईआईटीएन, और 35 साल से आईआईटी देखते 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 अब तो मुझे लगता है कि आईआईटी के जो मेरे दोस्त हैं प्रोफेसर होकर रिटायर होने लग गए। तो अब एक्सपीरियंस मेरा है। अगर मैं कह रहा हूं कि ये 100% पॉसिबल है तो मान लो ये 100% पॉसिबल है, क्योंकि कई बच्चे इतना लो कॉन्फिडेंस रखते हैं, उनको लगता है यार अब क्या हो सकता है, जेई मेन 1 बिगड़ गया, मेरा बोर्ड है, फलाना है, ये है, बहाने, इधर उधर के प्रोक्रास्टिनेशन हटा दो। अगर सक्सेसफुल होना चाहते हो तो हटा दो। अभी भी 99 प्लस जेई एडवांस में टॉप 1000 में रैंक और अपना ड्रीम कॉलेज लाना पॉसिबल है। बच्चों मैं आपको बता दूं, वैसे भी देखो यार इतने कॉलेजेस हैं, आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, और फिर इतनी कैटेगरीज, फिर ये रिजर्वेशन, वो सब अपने अपने हिसाब से 1 लाख 1.5 लाख से ज्यादा सीटें होती है। सबको अच्छा कॉलेज मिलेगा। और मैं तो कह रहा हूं आईआईटी बॉम्बे पहुंचो। तो पहले तो अपने मन में ठान लो कि ये 100% पॉसिबल है। तो मैंने क्या लिखा है, पढ़ लो इस चीज को, लिख लेना दिल पर। इस फैक्ट को मन से स्वीकार करो, अभी मेरे सामने स्वीकार करो कि 100% पॉसिबल है। मन के जीते जीते मन के हारे हार। पहले से आपने मान लिया पॉसिबल नहीं है तो गलत बात है, क्योंकि मैं ज्यादा एक्सपीरियंस हूं, मैंने बच्चों को करते हुए देखा है। तुम्हारे पास तो 4 महीने हैं यार, मैंने तो एक महीने में इतनी बार लोगों को करते हुए देखा है। मेन में बिगड़ गया, 30, 35, 40 हजार रैंक है, और एडवांस में लेके सोनीस जैसा लड़का आईआईटी चेन्नई पहुंच गया, आयुष अग्रवाल जैसा आईआईटी बॉम्बे पहुंच गया, विप्लव आईआईटी बॉम्बे पहुंच गया यार। तो इस फैक्ट को मन से स्वीकार करो। दूसरी चीज जो आपको करनी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो आएगी भी पिक्चर में, लेकिन सबसे पहले जो जीत आपको लेनी है ना, खुद पर भरोसा करो। क्या करो? खुद पर भरोसा करो, मेहनत करते चलो। 65 दिन अभी हैं, उसके बाद 60 दिन जेई एडवांस में, हर दिन मेहनत करोगे तो काम हो जाएगा।
इसलिए पहले स्वीकार करो पॉसिबल है, और किसी के लिए हो नहीं हो, मेरे लिए तो है, ये मान लो, और इसके अलावा आपका चारा भी नहीं है। तो भरोसा करो खुद पर, मैं कर सकता हूं यार। मैं भी आपको एग्जांपल्स दूंगा, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, पिछले 35 साल के 35 एग्जांपल आपको दे सकता हूं जिन लोगों ने करके दिखाया। वैसे भी देखो, आपको ऐसा लगता है 65 दिन है, अचानक डेट आई थी, इससे कम टाइम में आपने जेईई मेन 1 दिया, आपकी तैयारी कम नहीं है, एक बार आप सिलेबस पूरा कर चुके हो, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आती है, डिफरेंस इतना नहीं है, आपको बहुत कम आती होगी, 10% आती होगी, लेकिन जीरो पे तो नहीं हो। मैं तो कह रहा हूं जीरो भी है तो भी पॉसिबल है, राइट? बोर्ड के एग्जाम है तो भी पॉसिबल है। 65 दिन बाकी हैं, 10 घंटे रोज भी पढ़ोगे, जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा इस मॉडल में जो भी मैं आपको देने वाला हूं, तो आपके 700 घंटे बनते हैं जेईई मेन 2 में। उसके बाद फिर 60 दिन और है शिफ्ट के अनुसार। जेईई एडवांस के लिए भी 600 घंटे हैं यार, 700 और 600 1300 घंटे में तो पूरी जेईई स्क्रैच से शुरू करके खत्म की जा सकती है, जिस लेवल पर आप हो। आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन आपका गैप उतना नहीं है जितना आप सोच रहे हो, आप ऑलरेडी काफी नजदीक हो सकता है आपकी परसेंटाइल क्या आएगी, लेकिन हमें इस पे नहीं जाना है। और यार देखो, सीधी सी बात है कि हमको तो ये देखना है कि यार ये दीपक लड़का था, इसकी 45 करीब परसेंटाइल आई थी, लोगों ने क्या क्या कहा होगा आप भी समझते हो। लेकिन अगर ये दीपक कर सकता है 2022 में, तो ये कोई हार्ड मास का नहीं है, किसी अलग ग्रह का है। और ये खाली एक एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो जब ये करके 99.7 करीब ला सकता है यार, तो हम क्यों नहीं ला सकते? अपने आप से पूछो, अपने आप को ललकार दो आज, अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। यही नहीं, अंतरा की कहानी तो इससे भी ज्यादा भयंकर है। अंतरा की अगर आप देखोगे, आपको पता होना चाहिए, मैं खुद इसका फैन हूं, जिस लड़की की 15 परसेंटाइल आई हो यार, उसने तो क्या हो पाली होगी। 15 परसेंटाइल मतलब नीचे से टॉप 15 में। आप सोचो इसके साथ क्या क्या नहीं हुआ। इसके साथ उस टाइम पे बीमारी आई, इसके फादर गुजर गए, ये लड़की खुद डिप्रेशन में आ गई, 10-15 दिन खुद हॉस्पिटलाइज रही। उसके बावजूद भी सिस्टम के साथ चलते चलते, मेंटर के साथ चलते चलते इसने हिम्मत नहीं आ रही, और इसीलिए इसके नाम से पिछले साल कोर्स लिया, और इसके नाम से लोगों ने इंस्पिरेशन लेके खुद भी जेईई को क्रैक करके आईआईटी बॉम्बे तक पहुंचे। तो अगर ये कर सकती है, दीपक कर सकता है, और अगर अपूर्व अंतरा ये लगातार 3 साल तक कर सकते हैं यार, मैं कहता हूं कि आप इसको अपने मन मंदिर में बिठा लो। अगर ये कर सकते हैं, ये खाली अकेले नहीं है, ऐसी बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐसा करके दिखाते हैं, आप भी कर सकते हो। पहले तो ये दुनिया में मान लो, ये मैंने रियलाइज करा है। अगर आपने मान लिया कि आप कर सकते हो तो आप कर भी लोगे। तो बस आज मुझे कमिटमेंट चाहिए कि सर अगला फोटो, अगला कोर्स जो ये सर उतारेगा अगले साल, उसमें मेरा फोटो होना चाहिए, मैं करके दिखाऊंगा। बोलो हो तैयार? ठीक है। तो देखो, ये विप्लव आईआईटी बॉम्बे, किस बैकग्राउंड से बच्चा गया है, रहने के लिए जगह नहीं, गैस सिलेंडर नहीं, ये नहीं, अभी आईआईटी बॉम्बे। और इस तरह के दीपक नहीं है, विप्लव नहीं है, ये नहीं है, 1200 बच्चे 2022 में इसी तरह से, इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट कंडीशन में होते हुए भी कहां पहुंचे? आईआईटीज में पहुंचे। ये आईआईटी का डेटा दे रहा हूं आपको, 1200 बच्चे ई सरल के पहुंचे हैं। अगर वो पहुंचे हैं तो यार आप क्यों नहीं पहुंच सकते? मान लो दीपक एक्सेप्शन है, मान लो आयुष एक्सेप्शन है, मान लो हीरल एक्सेप्शन है, मान लो अंतरा एक्सेप्शन है, सब एक्सेप्शन है, तो 1200 बच्चे तो एक्सेप्शन नहीं है ना। आप भी कर सकते हो तो कर लो। हर 3 में से एक बच्चा आईआईटी, ट्रिपल आईटी, एनआईटी में पहुंचा है। ये इस चीज को प्रूव करता है कि लास्ट ईयर हमने जो मॉडल क्रैक किया था, जिसमें हमने एमईक्यूज, लाइव क्लासेस, और ये परफेक्ट मॉडल है, और अभी तक का इंडिया का हाईएस्ट सिलेक्शन देने वाला मॉडल है। और इस बार तो उससे भी डबल एनर्जी, डबल एक्सपीरियंस के साथ आपके सामने जो लाने वाला हूं, बच्चों आप मान लेना, इससे बढ़िया चीज हिंदुस्तान में पॉसिबल है ही नहीं। आप लोगों के साथ जो भी कोर्स होने वाला है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट। कोई भी, मैं तो सबको आज चैलेंज दे रहा हूं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अपने इस कंटेंट से बहुत नजदीक नहीं हो जाएगा, देयर विल बी ए गैप। मैं समझाता हूं कैसे, पूरी चीज समझना आपके साथ क्या होने वाला है। बस एक कमिटमेंट कर लो, बाउंस बैक करूंगा, बाउंस बैक करूंगा, बाउंस बैक करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मेरे साथ साथ बोलो। अगर ये बोर्ड पे दिख रही है, अगर करना चाहते हो तो ये बोलो, खुद बोलो। कोई सुने या नहीं सुने, लेकिन आपका मन जरूर सुनेगा। बोलो ये मेरे साथ, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि प्रतिदिन 10 घंटे से ज्यादा पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, और बाउंस बैक करके अपने और अपने माता पिता का नाम रोशन करूंगी। इस दुनिया को दिखाऊंगा कि मैं बाउंस बैक करना जानता हूं।
ये प्रतिज्ञा कर लेना, लिख लेना, चिपका लेना। 10 घंटे से कम में काम नहीं चलेगा। सिस्टम ही मैंने ऐसा बना दिया, तुम 10 घंटे से क्या, तुम्हारे खानदान में दूर दूर के लोग 10 घंटे पढ़ने लग जाएंगे। पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। अगर फॉलो करोगे तो तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता। चाचा चाची, कोई बुआ ताऊ, सब एक ही है। मैंने प्यार तुम्ही से किया है। मुझे तो ड्रीम कॉलेज में जाना है। बच्चों डिसाइड कर लो, घटिया सा प्राइवेट कॉलेज या अपने ड्रीम कॉलेज, ये आगे के 4 महीने आपके ये डिसाइड करेंगे। तो भाई अब ये देखो मेरी पूरी प्लानिंग, अब ध्यान से समझ लेना, नोट कर लेना आपके साथ क्या होने वाला है। ये मैं 2 महीने की प्लानिंग दे रहा हूं, एडवांस और जेईई मेन 2 की प्लानिंग बाद में दूंगा, बीच में भी प्लानिंग मॉडिफाई करेंगे। देखो बच्चों, आपको मैं बता दूं, आपके लिए 7 पॉइंट है, ये 7 मंत्र हैं। जो मेरी क्लासेस अटेंड करते हैं, मुझे 7 से बहुत प्यार है। 7 फेरे होते से शादी हो जाती है, वैसे ही 7 मंत्र हैं। पहला स्टडी, दूसरा प्रैक्टिस, तीसरा टेस्ट, चौथा रिवीजन, 5वां बोर्ड जिनका है 12th उनके लिए बोर्ड की तैयारी, फिर डाउट, फिर गाइडेंस, मोटिवेशन। ये अब इनमें क्या क्या है, कैसे चलना है, पूरी बात बता देता हूं। देखो बच्चों, बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर है। हम जेईई मेन 1 तक एक बेसिक चीज पढ़ चुके हैं। हमारा लेवल 10% भी हो सकता है, 90% भी हो सकता है, 95% भी हो सकता है। हमें 4 चीजें करनी है। लर्न करना है, मतलब एक बार वापस से पूरा कोर्स करना है। क्या करना है? पूरा कोर्स करना है। ध्यान से सुनना, मेंटर्स भी समझाते हैं, पर आज आपको इंडिया का बेस्ट मेंटर समझा रहा है पूरी स्कीम, क्योंकि सारी स्कीम मैंने, फैकल्टीज ने, मेंटर्स ने मिलकर बनाई है, तो मैं खुद समझा रहा हूं आज आपको। लर्न, पूरा कोर्स करना है, एक बार नहीं। संतुष्टि है ही नहीं, इस बार 2 बार कोर्स करेंगे। क्या करेंगे? 2 बार कोर्स कंप्लीट करेंगे। कैसे करेंगे? मैं तरीका बताता हूं। प्रैक्टिस, बिल्कुल मुझे पता है कि किस किस दिन क्या क्या आपको करना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्या प्रायोरिटी है, कितना टाइम अवेलेबल है, कैसे कैसे प्रैक्टिस करनी है, वो भी बताऊंगा। फिर टेस्ट कौन कौन से देने हैं, इतने सारे टेस्ट हैं, आप रोज एक टेस्ट दोगे तो भी ई सरल के आपके कोर्स में टेस्ट खत्म होने वाले नहीं है। लेकिन आपको क्या क्या कंपल्सरीली देना है, कौन सा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए देना है, वो सब अभी बता दूंगा। घबराओ मत, अभी शेड्यूल भी एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। एक एक दिन का शेड्यूल एक्सप्लेन करूंगा, आज से लेके 5 अप्रैल तक का एक एक दिन की प्लानिंग मेरे पास है। फिर आपको रिवीजन कैसे करना है वो बताऊंगा, बोर्ड का, डाउट का, ये सारी चीज। तो चलो, सबसे पहले आपको एक स्टडी प्लान मिलेगा। अभी पूरा प्लान दिखाऊंगा स्क्रीन पर। क्या मिलेगा? स्टडी प्लान। पूरे जेईई के सिलेबस को 16 टारगेट में डिवाइड किया गया है। कितने टारगेट में डिवाइड किया गया बच्चों? पार्टिसिपेट करो मेरे साथ ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। 16 टारगेट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। हर टारगेट के आगे इंपॉर्टेंस ऑफ द चैप्टर के हिसाब से जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, अभी मैंने डेज अलॉट कर दिए, ऐसा मानते हुए कि आज से आपका कार्यक्रम शुरू होने वाला है। तो मैंने हर टारगेट के आगे, 16 टारगेट्स के आगे डेज दे दिए। उस टारगेट में फिजिक्स का चैप्टर है, केमिस्ट्री का चैप्टर है और मैथ्स का चैप्टर है। तो आपको क्या करना है, वो जो स्टडी प्लान मिलेगा, चाहे आप बाउंस बैक कोर्स में हो, आप पहले चैलेंजर कोर्स में हो, या आप पहले वॉरियर कोर्स में हो, प्रहार कोर्स में हो, किसी भी कोर्स में आप हो, आपको भी नया शेड्यूल मिल गया जेईई मेन 2 तक का। तो वो जो स्टडी प्लान मिला है उसमें आपको एक लिमिट दे दी गई है कि आप इस लिमिट के हिसाब से अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे। 3 दिन में ये करना है, अगले 2 दिन में करना है। देखो 65 डेज 5 अप्रैल से ज्यादा ना मेरे पास है ना आपके पास है। अपने को जो कुछ भी करना है आज से लेकर 5 अप्रैल के बीच में करना है। अब शिफ्ट है, किसी की 6 अप्रैल आएगी, किसी की 10 अप्रैल आएगी, किसी की 13 आएगी, लेकिन 5 अप्रैल तक अपन सब कुछ खत्म कर देंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें मैंने लिखा है, देखो SMW, स्ट्रॉन्ग मीडियम वीक। अब तो आपको पता चल ही गया होगा। आप हर चैप्टर को रिलेटिवली नापेंगे। यार बच्चा तो ये मानता सर मेरे तो सारे ही वीक हैं। ठीक है भाई, तेरे सारे ही वीक हैं, पर रिलेटिवली नाप ले भाई कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा मीडियम है और कौन सा वीक है। राइट, SMW टेक्निक के हिसाब से हमें क्या करना है, टाइम का एलोकेशन करना है। क्या करना है? टाइम का एलोकेशन करना है। जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसको कम टाइम देना है अभी शुरू में, बाद में प्रैक्टिस में ज्यादा टाइम देंगे। वीक टॉपिक को, वीक चैप्टर को छोड़ना नहीं। इस बार आपकी ऐप में रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हैं और आप वहां पे जाएंगे और 1.5x पर, या जो सब पार्ट बहुत वीक होगा उसको 1x पर देखेंगे। मतलब चैप्टर को यूं पढ़ेंगे जैसे पहली बार ही पढ़ रहे हैं।
नोट्स लंबे नहीं बनाने, शॉर्ट नोट, बस नोट करने के लिए। हाँ भाई ये मेन चीजें अपन ने नोट कर ली, नोट्स बनाने में टाइम नहीं डालना है अपन को, राइट। मीडियम को आपके पास चॉइस है, भरोसा ज्यादा है तो रिवीजन वीडियो से देख सकते हैं, माइंड मैप से देख सकते हैं, किसी भी तरीके से देख सकते हैं, या रिवीजन क्लासेस जो शाम को लगेगी उसमें देख सकते हैं। और स्ट्रॉन्ग है उसको तो आप फास्टेस्ट वे में 2x पे देख लो, रिवीजन में ही डायरेक्टली टैकल कर लो, लेकिन बिल्कुल फ्लो निश्चित है, बिल्कुल उसी फ्लो के हिसाब से पढ़ना है जो स्टडी प्लान दिया है। जो क्लास 12th वाले बच्चे हैं, अगर आप स्टडी प्लान में देखोगे आपको मिल गया होगा, उसमें पहले सारे 12th के चैप्टर लिए गए हैं ताकि आपके मोस्टली पार्ट 12th का पूरा हो जाए। तो जो 12th के बच्चे हैं बोर्ड देंगे, पहली बार आप नहीं दे रहे हो, हर बार ऐसा होता है, उसमें क्या करना है आपको 12th के चैप्टर पढ़ते जाइए, साथ के साथ बोर्ड की प्रैक्टिस करते जाइए। आपको बोर्ड का पूरा मटेरियल बोर्ड के कोर्स में अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बोर्ड के वीडियोस भी हैं जहां डेरिवेशंस वगैरह पूछा जाता है एक्स्ट्रा, वो सारे के सारे आपके पास अवेलेबल हैं। घबराना मत, इलेक्ट्रोस्टेट से शुरू करेंगे फिजिक्स में, अभी दूंगा आपको शेड्यूल, ठीक है। इस तरह से शुरू करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टेट 12th का पहला इलेक्ट्रो का पार्ट है। अब इलेक्ट्रोस्टेट आप जेई लेवल पे भी पढ़ते जाओ और 12th में जो जो आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते जाओ, तो आपका बोर्ड भी तैयार हो गया और वो भी तैयार हो गया। अच्छा, डिफरेंट बोर्ड्स हैं, बिहार बोर्ड के एग्जाम तो अभी चालू ही हो गए, वो तो अभी 8 तारीख को फ्री हो ही जाएंगे, तो फ्री हो गए। सीबीएसई के जो बोर्ड के एग्जाम है वो थोड़ा लेट है, गैप ज्यादा है, तो अलग अलग स्टेट के अलग अलग बोर्ड है, घबराना मत। जेई और जेई मेन और बोर्ड में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पैटर्न का फर्क है, तो आप मीट आउट करते जाना। 12th का सिलेबस पहले कर लेना, 11th का सिलेबस मैंने बाद में डाला है, गैप में निपटाते रहना या फिर एंड में निपटा लेना, करना सबको है और पॉसिबल है। एक बार ऑलरेडी जेई मेन 1 दे चुके हैं, तो एसएमडब्ल्यू टेक्निक लेकर रिकॉर्डेड लेक्चर की मदद से आपको दिन भर, देखो सुबह से लेकर आपकी लाइव क्लासेस लगेंगी। इस बार की जो लाइव क्लासेस लगेंगी बच्चों, मैं बता देता हूं, वो ना तो रिवीजन क्लासेस है और ना बहुत लंबी क्लासेस है, लेकिन हमें चूंकि 65 क्लासेस मिल रही हैं एक सब्जेक्ट के लिए, 65 लेक्चर्स ऑफ 1.5 आवर्स, तो आप समझ सकते हो ये ना तो प्योरली शॉर्ट रिवीजन है न ही लॉन्ग है, इसमें आपको पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, मोटी मोटी चीजें कवर हो जाएगी। पहले से आप रिकॉर्डेड वीडियो से पढ़ के आओगे तो वहां शाम को क्लासेस, मैंने टाइम टेबल ऐसा बनाया है 2:45 पे आपकी पहली क्लास शुरू हो जाएगी लाइव, 1.5 घंटे की क्लास चलेगी, 15 मिनट का गैप है, फिर 1.5 घंटे की क्लास चलेगी, फिर 1.5 घंटे की क्लास चलेगी, 7:45 पे आप फ्री हो जाओगे। तो दिन भर आप पढ़ो, शाम को रिवाइज करो, रात को और अर्ली मॉर्निंग आप प्रैक्टिस करो, और संडे को आपको फ्री छोड़ दिया, उस दिन सारे टेस्ट दे दो। टेस्ट डे है, देना ही है, करना या मरना। अब आपका दिन क्या बचा एक बार बताओ, मंडे से सैटरडे मैंने आपको 12 घंटे का टाइम टेबल दिया कि नहीं दिया? अरे 5 घंटे में तो लाइव में बैठना है। अच्छा बच्चों बता देता हूं, मिस मत करना एक भी लाइव क्लास, फिर मत कहना, क्योंकि देखो खुद रिवीजन करोगे तो उसी के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अरे यार टीचर को इतना एक्सपीरियंस हो गया, वो टीचर आपको रिवाइज कराएंगे ना, आपके छोटे मोटे गैप भी रह होंगे एसएमडब्ल्यू टेक्निक में, तो वहां कवर हो जाएंगे। सिंक करके चलना, घबराना मत, आगे पीछे भी हो जाए तो चैप्टर को आगे पीछे कर लेना, सबका अपना अपना दुख दर्द है, तो ये पूरा करेंगे, ठीक है। तो सुबह पूरा पढ़ेंगे, शाम को पूरा 3 बजे से लेकर 7:30 बजे तक रिवाइज करेंगे। रिवाइज भी नहीं हो, वो पढ़ने जैसा ही है, वहां टीचर आपको भी पता है जिन्होंने जोश क्लास अटेंड की थी कि पढ़ाएंगे भी सही और साथ के साथ इलस्ट्रेशन भी कराएंगे। जो इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है ना, पूछे जाते हैं यार, इस बार मैंने 3D में बोला था कि देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगी, आई ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्म क्वेश्चन, बहुत सारी चीजें हैं, मैंने बोला था मैथमेटिकल रीजनिंग में इजी आता है, आए रिलेशन में आएगा। तो ये सब चीजें एक्सपीरियंस बेस्ड है, किसी किसी शिफ्ट में 19-20 हो सकती है, तो आपको वहां प्रैक्टिस भी मिल जाएगी और सारा काम हो जाएगा। तो भाई बच्चों देख लो, तो ये आपको नोट्स अपने पुराने नोट्स से कर लो, ई-सरल के नोट्स से कर लो, रिवीजन लेक्चर भी आपके पास पड़े हुए हैं स्ट्रॉन्ग है तो वहां से जाके कर लो, उसको भी 1.5x पे चला लो। कुल मिला के उस चैप्टर को आपको पूरा करना है और जो प्लान दिया उसके हिसाब से चलो। 19-20 आप आगे पीछे कर सकते हो आपकी बोर्ड की डेट के हिसाब से, 12th वाले, बाकी 13 वालों को ऐसे कैसे चलना है। अच्छा साहब, ये आपका एक सेट हो गया, मैंने इलेक्ट्रोस्टेट चालू कर दिया। अब इलेक्ट्रोस्टेट में ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे पार्ट वीक हैं, अरे कुछ तो अपन को आता होगा। जैसे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं, अब आपका पूरा क्वाड्रेटिक तो उड़ नहीं सकता, इसमें आपको पता है कहां दिक्कत आती है, लोकेशन ऑफ रूट में, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में, बाकी नहीं आती। सीक्वेंस सीरीज की मैं बात करूं, अब आपको यार एपी का एनेट टर्म फॉर्मूला, जीपी का एनेट टर्म फॉर्मूला, इनमें थोड़ी दिक्कत आती है, आपको आती है स्पेशल सीक्वेंसेस में, m ग्रेटर देन jm में, तो वो 2 पार्ट देख लो ना यार, सारा का सारा देखने की कहां जरूरत है। इंटेलिजेंटली चलो, स्मार्ट बनो, IITian बनना है तो स्ट्रॉन्ग वीक और मीडियम के हिसाब से चलो, वीक पार्ट
सुबह सुबह निपटा लो, ताकि जब शाम को रिवाइज करो तो उस पर बिल्कुल कलर हो जाए। तो सफिशिएंटली आपके पास टाइम है, घबराना मत। अच्छा, टाइम एक्स्ट्रा है भी नहीं। वैसे मैं आपको बता दूं, आप 13 से 14 घंटे पढ़ सकते हो, हर बच्चा पढ़ता है जो सक्सेसफुल होता है, तो आप पढ़ लेना। और ये सफिशिएंट टाइम है, 10 घंटे में ही 600 घंटे मिल रहे थे, 700 घंटे, अगर आपने 12 घंटे कर दिए तो 850 घंटे मिल जाएंगे, आप एक्स्ट्रा चल सकते हो। प्रैक्टिस के लिए देखो, ध्यान से सुनना, फर्स्ट प्रायोरिटी पे है PYQ। क्या है? PYQ। कई बच्चों का एक क्वेश्चन आता है, सर कितने साल के PYQ करना चाहिए? मैं उनको कहता हूं सिर्फ 3 साल के। क्यों? क्योंकि अब 3 साल में इतने पेपर हो चुके हैं भाई कि 3 साल के कर लोगे वही मोर देन सफिशिएंट है। कोई 10 साल के 30 साल के जेईई मेन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये जो आपको पढ़ाया जाएगा, तो जिनको जे एडवांस की, जिनकी परसेंटाइल अच्छी आ जाएगी, वो जे एडवांस के टेस्ट भी हैं, यहां पर जे एडवांस की प्रैक्टिस भी है, तो वो उसको भी करते जाएंगे। और जिनको सिर्फ जेईई मेन करना है वो जेईई मेन करते जाएंगे। दोनों बिल्कुल नेक टू नेक सिंक चलेगा, उसकी आप चिंता मत करना, राइट? तो आप इस तरह से करोगे तो PYQs आपके पास है। कुछ PYQ आपने जेईई मेन 1 में कर लिए होंगे, अब कुछ बाकी जो रिमेनिंग है वो जेईई मेन 2 में कर लो, राइट? डिजिटाइज्ड ऐप में अवेलेबल है। फिर आपको मिलेंगी शीट्स। शीट्स में आपको रिवीजन शीट भी हम दे रहे हैं, या आप सेलेक्टिव क्वेश्चन करना, आपका जितना टाइम जिस चैप्टर में अवेलेबल है, एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2, और जिसको एडवांस में करना है वो 1 और 2 है कि कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन करने का भी तरीका क्या है ये भी बता दूं, टाइम तो कम है, पूरा बकेट आप फैला नहीं सकते। इसमें ना 1 2 3 टेक्निक यूज करता हूं। कौन सी टेक्निक? 1 2 3। 3 सवाल अगर मुझे करने हैं तो एक को थोड़ा ट्राई करूंगा, एक में सिर्फ ये सोचूंगा कैसे सोल्व होगा, लेकिन कैलकुलेशन नहीं करूंगा। आप समझ गए? जैसे मान लो मुझे इंटीग्रेशन का सवाल करना है, तो 1 में तो क्या मैं थोड़ा ट्राई करूंगा, दूसरे वाले में क्या करूंगा, नहीं भैया मैं सोचूंगा यार इसमें ये टेक्निक लगेगी, सब्स्टिट्यूशन से होगा या बाई पार्ट से होगा, ऐसा ऐसा करके फिर मैंने क्या करा, वो सारा कर लिया, समझ लिया कि यार कैसे होगा, बस फिर मैं सॉल्यूशन पढ़ लूंगा। और तीसरे में तो देख लिया आता है कि नहीं आता, नहीं तो सॉल्यूशन पढ़ लिया। टाइम के हिसाब से चलूंगा, उतना ही टाइम दूंगा जितना मुझे देना है, बैलेंस करके चलूंगा, क्योंकि इस बार पूरा सिलेबस करना है। रिवीजन क्लासेस और इसके बीच में सिंक बिठा लेना, कौन सा चैप्टर कहां से करना है ये आप डिसाइड कर सकते हो। तो आपके पास वो है। इसके अलावा आपको पूरे 2 महीने में 24 एमसीक्यू मिलेगी, 8 फिजिक्स की, 8 केमिस्ट्री की और 8 मैथ्स की। इसमें क्या होगा, जिस दिन वो सिलेबस पूरा होगा, आपके शेड्यूल में भी बताऊंगा, आपको एक दिन पहले एमसीक्यू मिल जाएगी, आप उसको रात को सॉल्व कर लीजिए, अगले दिन उसका डिस्कशन हो जाएगा। इस एमसीक्यू में सारे प्रोफाइल कवर किए गए हैं, उस चैप्टर में जो भी पॉसिबिलिटीज बनती है वो सारे प्रोफाइल आपको इसमें करा दिए जाएंगे। अब आप सोचो यार, आपको 24 एमसीक्यू मिल गई, फिर 25 मार्च तक आपका पूरा सिलेबस करा देंगे। 27 मार्च से इस बार इंडिया में पहली बार एक चीज लेकर आए हैं, सुपर प्रैक्टिस सेशन SPS। इसमें कुछ नहीं होगा, अब आप रिवाइज भी कर चुके हो, फॉर्मूले भी याद कर चुके हो, धमाधम 3 क्लास पर डे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की SPS चलेगी, जिसमें आपको सिर्फ प्रैक्टिस कराएंगे। तो आप सोचो 27 क्लासेस आपको मिलने वाली है SPS की। अरे यार, पेपर से पहले इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस हो चुकी होगी कि आप कहोगे सर अब बचा क्या है। और जिनको बोर्ड की प्रैक्टिस करनी है उनके लिए शीट्स भी हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, सब कुछ अवेलेबल है। तो देख लो, आप क्वांटिटी इतनी है, आप जितना कर सकते हो करो, लेकिन ज्यादा खाना नहीं है। शादी में जाते हैं ना, बड़ी शादी में बहुत सारी खाने की प्लेटें लगी रहती है, सब चीज नहीं खानी, जितनी पचे उतनी खानी, राइट? लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है। फिर टेस्ट में क्या है, ये मत छोड़ना, देखो एमसीक्यू मत छोड़ना, मैं पहले कह देता हूं कंपल्सरी में। SPS मत छोड़ना, PYQ में जो पहले कर लेते मत करना, शीट में अपनी चॉइस से कर लेना, राइट? शुरू में भरोसा बढ़ाना हो, कॉन्फिडेंस बढ़ाना हो तो एक्सरसाइज 1 के कुछ सवाल कर लेना, बिल्कुल क्लियर है। टेस्ट में AIOT, पहला AIOT 5 फरवरी को है, दूसरा 12 को, हर संडे को ऑल इंडिया ओपन टेस्ट, इंडिया भर के बच्चे उसको देंगे, आपको देना ही है। आपका सिलेबस कंप्लीट है या नहीं है, 3 घंटे की प्रैक्टिस करनी है। कभी ये टेस्ट 3 से 6 होगा, कभी 6 से सुबह 9 से 12 होगा, कभी 3 से 6 होगा। समझ में आ गया? AIOT छोड़ना नहीं है, पाप है अगर आप छोड़ते हो तो, देना ही है, प्रोक्रास्टिनेशन मत करना इस बार। देखो आपको भी पता है आपके सवाल इसलिए गलत हुए, आपकी प्रैक्टिस कम थी और आपने टेस्ट में तीनों सब्जेक्ट मैनेज करना नहीं सीखा। यहां पर आपको हर संडे को टेस्ट है,
5 अप्रैल को भी आपका टेस्ट है, 6 अप्रैल को भी, मतलब 5 अप्रैल को भी टेस्ट है, संडे के बाद मैंने टेस्ट रखा है, हर संडे को है, प्लस 5 अप्रैल को भी, तो 12 AOT आपके पास हैं। फिर ये जो मैंने 16 पार्ट में आपको टारगेट दिए हैं, हर 2 पार्ट के बाद, 4 पार्ट के बाद आपका एक पार्ट सिलेबस टेस्ट होगा, वो भी आपको देना है, मतलब 4-4 के बाद देते जाओ। इसमें 2 प्रकार के पेपर होंगे, एक जेई मेन का और एक जेई एडवांस का। क्या होगा? जेई मेन और जेई एडवांस। तो आप जेई मेन भी दीजिए सुबह और शाम की शिफ्ट में जेई एडवांस दे दीजिए, जब भी आपका वो पार्ट कंप्लीट हो जाए। फिर भी इसके अलावा भी अगर आपको जरूरत है तो जिन बच्चों ने नहीं किए हैं, जो बच्चे नए हैं, उनके लिए 100 जेई मेन के और 100 जेई एडवांस के टॉपिक वाइज टेस्ट पड़े हुए हैं, आप वो भी कर सकते हो। 200 टेस्ट ये हैं। इसके अलावा बोर्ड के टेस्ट भी हैं, जो बच्चे अभी 12th की बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं वो बोर्ड के सब्जेक्टिव टेस्ट भी यहां से कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपके लिए जो जे एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, हम रैंक बूस्टर वगैरह जो भी आपको एडिशनल चाहिए, आपके पुराने आरटी बाकी हो, जो पुराने बच्चे हैं, पुराने जे एडवांस के टेस्ट बाकी चल रहे हो, टॉपिक वाइज टेस्ट, वो सब दे देना टाइम के हिसाब से। लेकिन जो सिलेबस मैंने दिया है, जो पैटर्न मैंने दिया है, उसको फॉलो करना, उसको मत चूकना, उसको बना के रखना। अच्छा, 80% तक ही कवर होगा, घबराना मत, पहले से बता देता हूं। जो शेड्यूल दिया है उसमें 80% तक ही कवर कर पाओगे, लेकिन इसलिए घबराना मत, ठीक है। रिवीजन के लिए 175 क्लासेस, हर दिन 3 क्लास, संडे को टेस्ट डे। अब आप सोचो कहां तक? 5 अप्रैल तक एसपीएस सहित पूरा का पूरा रिवीजन तसल्ली से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कुछ छूटेगा ही नहीं। अब आप सोचो 5 घंटे की शाम की क्लासेस, सुबह के 5 घंटे, ये 10 घंटे, प्रैक्टिस के लिए 2-4 घंटे। आपको ऐसा लगेगा सर 24 घंटे बहुत कम पड़ रहे हैं, लेकिन करना है तो करना है, ठीक है। फिर बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए वीडियोस भी हैं, शीट्स भी हैं, पीवाईक्यूज भी हैं, टेस्ट भी हैं। बोर्ड के फोल्डर में जाइए, आपको कुछ भी दिक्कत आती है मेंटर से बात कर लीजिए। डाउट सॉल्विंग के लिए 2 मेजर टूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है। पहला आप फॉलो करिए, डाउट सॉल्वर आपके पास है, उसमें डाउट डाल दीजिए, आपके पास सोलो क्या आ जाएगा। दूसरा, लाइव डाउट क्लास रोज चलती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की, आप उसमें जाके आप डाउट पूछ सकते हो, राइट। फिर सबसे बड़ी ज्यादा जरूरत तो इस टाइम पे जो आपको सबसे ज्यादा जरूरत है वो है रेगुलर गाइडेंस, मोटिवेशन एंड मॉनिटरिंग की। तो जो पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं, मेंटर्स उनको अलॉटेड है। बाकी जो नए बच्चे उनको मैं बता दूं, इस टाइम पर आप अपूर्व का इंटरव्यू सुन लो, अंतरा का सुन लो, दीपक का सुन लो, सभी एक ही चीज बोलते हैं कि मेंटर्स ने पूरा गाइड किया। इस टाइम तो मेंटर्स आपको बिल्कुल गोद में लेके बैठते हैं। तो इस बार हम एक चीज और शुरू कर रहे हैं, अब मॉनिटरिंग के नाम पर आपके डंडे भी पड़ने शुरू होंगे। कोई होगा जो आपको डांट भी लगाएगा, पहले से बता देता हूं, आपकी बेइज्जती भी कर रहा है। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो आपको डांट लगने वाली है। मैंने इस बार खुली छूट दे दी है, जो बच्चा जिस भाषा में समझे उसको डांटते जाओ। लाइव क्लास मिस कर रहा है तो डांट दो, नहीं पढ़ रहा है तो डांट दो, इस बार डांट भी लगेगी। तो ये होगा। और बच्चों कुछ चीज मैं आपको बता दूं, आपके जो पर्सनल मेंटर हैं उनको आप मैसेज कर सकते हो, वो आपको कॉल भी करेंगे। आप उनका नंबर अपने पेरेंट्स के मोबाइल पर आपके नंबर पर सेव कर लीजिए। हमारा ई सरल में डेली आस्क मी एनीथिंग सेशन चलता है, ध्यान रखना, डेली आस्क मी एनीथिंग सेशन चलता है, जहां पर एक्सपर्ट मेंटर्स का पैनल बैठता है। आपको जिस भी दिन कोई समस्या है वो टाइम अपने मेंटर से पूछ लेना, रोज का टाइम फिक्स होता है, उसमें आके आप डायरेक्ट अपना सवाल पूछ सकता हो। सर मेरे साथ ये दिक्कत है, सर आज बिटसेट का शेड्यूल आ गया, बिटसेट के लिए भी है क्या? हाँ, आपको एक चीज और बता दूं, अच्छी बात, बिटसेट का कोर्स भी आपकी ऐप में अवेलेबल है, नहीं ये तो हो जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बिटसेट की तैयारी भी इस सरल में आपकी हो जाएगी, पेपर्स भी हैं, सब हैं, आप निश्चिंत रहो। आज ही बिटसेट का शेड्यूल आया है, राइट, तो उसकी भी घबराना मत। तो आपको मेंटर से आस्क मी एनीथिंग, और वीक में एक बार या तो सारांश सर या मैं या प्रतीक सर आपका सेशन लेते रहेंगे, आपको मोटिवेट करते रहेंगे, आपको स्ट्रेटेजी बताते रहेंगे, आपको पुश करते रहेंगे, आपको सातवां आसमान पे लेके रखेंगे, ताकि अपन सीधे अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच जाए। तो ये देखो बच्चों, ये पूरा प्लान है, अगर आप देखोगे तो ये इससे ज्यादा जबरदस्त चीज नहीं हो सकती। ये वाला शेड्यूल जिसकी मैं बात कर रहा था, अगर आप इधर से देखोगे तो ये शेड्यूल आपको मिलेगा, ऐसे इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, सारे के सारे एक एक इंस्ट्रक्शन क्लियर है कि क्या इंस्ट्रक्शन है, फिर क्या क्या नंबर्स हैं, कॉन्टेक्ट नंबर्स यहां पर भी दिए हुए हैं। फिर देखो ये कहलाएगा स्टडी प्लान, जो मैंने कहा था ना, देखो ये टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट 4, 6 डेज, 5 डेज, 5 डेज, 5 डेज, ये पूरा बांटा हुआ है। उसके बाद क्या क्या होमवर्क करना है, क्या रिविजन करना है, प्रीवियस ईयर कैसे करने हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट क्या करना है, सब कुछ यहां लिखा हुआ है। 80% एफिशिएंसी आएगी, घबराना मत, सबके साथ यही होता है। अपूर्व, अंतरा, विप्लव सबके साथ ये हुआ था। तो ये शेड्यूल आपको मिल गया होगा, आपको दिख भी रहा होगा,
राइट। देखो यहाँ पे लिख रहा है इलेक्ट्रोस्टेट, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि 12 से शुरू कर रहे हैं तो आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक से शुरू कर रहे हैं, इधर फंक्शनैलिटी है वो लिमिट से शुरू कर रहे हैं। तो ये आपका इस तरह से टारगेट सेट कर दिए ताकि 12th का बच्चा पहले 12th का चैप्टर कर ले। अब आप जो 13 वाले बच्चे हैं उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और वैसे भी 12th का वेटेज ज़्यादा आया है तो अपन सबसे पहले ज़्यादा नंबरों को अपने कब्जे में कर लें। तो इस तरह का स्टडी प्लान आपको पूरा ये मिल गया होगा। देखो 9 से लेकर 16 टारगेट तक आपके सामने है, पूरा स्टडी प्लान है। आपको इतनी बढ़िया गाइडेंस इसमें मिलेगी और हर दिन का एक अलग स्टडी प्लान है। यहां पे देखो ये 25/1/2023 का प्लान है। आप जिस दिन रजिस्टर होते हो उसी दिन आपका नया शेड्यूल बनता है, क्योंकि डेज तो कम हो रहे हैं ना बेटा। आज जिस बच्चे को शेड्यूल मिला होगा उसको यहां 25/1/2023 की जगह यहां पे लिख रहा होगा 01/02/2023, उसको आज का शेड्यूल मिलेगा। तो ये शेड्यूल आपके पास पहुंच गया होगा, नहीं पहुंचा है तो ले लीजिए। इसको कैसे चलना है मैंने आपको बता दिया, स्ट्रॉन्ग मीडियम वीक के हिसाब से डिवाइड करिए और ये सिंक के। फिर देखो ये लाइव क्लासेस का शेड्यूल बच्चों आपको दिख रहा होगा, ये देखो ध्यान से 1 फरवरी 2 फरवरी 3 फरवरी 4, ये 5 को AIoT आ गया। फिर 6 फरवरी 7 फरवरी 8 फरवरी 9 फरवरी 9 फरवरी को आपका पहला MEQ आएगा फिजिक्स का, तो 8 फरवरी को आपको MEQ मिल जाएगा। ऑल प्लान्ड है। आपको मैं एक एक तारीख क्या आपको टाइम भी बता सकता हूं, आप उस दिन 4 बजे क्या कर रहे होंगे। फिर आपका केमिस्ट्री का MEQ आ रहा है 10 फरवरी को और मैथ्स का MEQ आ रहा है 11 फरवरी को। आप देख रहे हैं इंटेलिजेंटली हम लोगों ने इस तरह से किया है कि आपके ऊपर ज्यादा लोड नहीं है ताकि आप ये सारे MEQs कर सको। फिर देखो फिर दूसरा सप्ताह आ गया, आप AIoT दे दो। देख रहे हो आप पूरी जर्नी आपकी। फिर अगले सप्ताह में MEQ 2, फिर टेस्ट आ गया, फिर MEQ। परफेक्ट प्लानिंग है। मैं कह रहा हूं ना, आज तक ऐसी प्लानिंग नहीं बनी होगी। पूरा एक्सपीरियंस जो मेरा था सब मैंने इसमें डाल दिया है। हर चीज, हर चैप्टर, हर चीज आपके पास क्लियर है। आपको सेपरेट शेड्यूल दिया गया है लाइव क्लासेस का और स्टडी प्लान आपको दिख रहा होगा, राइट। देखो ये पूरा 27 फरवरी से लेके 25 मार्च तक देखो ये MEQ 8 लास्ट। मैंने तीनों MEQ एक साथ इसलिए रखी है ताकि आपको 3 घंटे की फीलिंग हो जाए एक साथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की एवरीथिंग सिस्टमेटिक सब कुछ। ये IoT 5 6 7 8। फिर इसके बाद SPS चालू हो गया, सुपर प्रैक्टिस सेशन। 9 क्लास फिजिक्स की, 9 केमिस्ट्री की, 9 मैथ्स की और ये 10वां AOT भी हो गया। और फिर 4 JEE Main 23 5 अप्रैल तक आपके साथ हैं यार। देखो इतने ऑर्गेनाइजेशन मैंने भी देख लिए, पर लास्ट दिन तक बच्चे के साथ टिके रहना ये बहुत बड़ी बात है। पूरा सिस्टम तुम्हारे साथ है। ये लाइव क्लासेस का शेड्यूल है और बच्चों के टेस्ट का शेड्यूल भी देख लो। हर चीज वेल प्लान्ड है। आपकी ऐप में डलनी चालू हो चुकी है, टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन शूट होना शुरू हो चुके हैं और उसमें अब हम और चेंजेस करते जा रहे हैं। अभी के जो JEE Main का पैटर्न आया उसके हिसाब से चेंजेस करते जा रहे हैं टेस्ट में। तो देखो ये 10 AOT आपको यहां पे दिख रहे होंगे, 5 फरवरी 12 फरवरी 19 फरवरी। देखो आप पूरा 5 अप्रैल तक का एक एक दिन का शेड्यूल है। इसके अलावा पार्ट सिलेबस देखो, JEE Main JEE एडवांस अगर आपको दिख रहा हो तो लिख रहा है स्कोर JEE Main 2, JEM पार्ट सिलेबस टेस्ट 1, JEM पार्ट सिलेबस टेस्ट JEE एडवांस का 1, यानी कि उसी सिलेबस का JEE Main और उसी सिलेबस का JEE एडवांस साथ के साथ चल रहे हैं, नेक टू नेक। आधा सिलेबस हो जाएगा तो हाफ सिलेबस टेस्ट आ गए। JEE Main का भी JEE एडवांस के 2 पेपर आ गए क्योंकि अब JEE एडवांस को भी टच करना है। फाइनली आखिर में JEE एडवांस के 2 पेपर फुल सिलेबस, AOT भी दे रहे हो, ये टेस्ट भी दे रहे हो, MEQ भी दे रहे हो, SPS भी दे रहे हो। प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस। थ्योरी के नाम पे रिकॉर्डेड लेक्चर भी हैं, लाइव लेक्चर भी हैं। आप सोचो बच के कहां जाओगे बच्चों, कहीं ना कहीं तो हमारे पकड़ में आओगे ही सही। रिकॉर्डेड में नहीं बच जाओगे तो लाइव में पकड़ लेंगे, लाइव में नहीं आओगे तो रिकॉर्डेड में पकड़ लेंगे, पढ़ा के तो मानेंगे। और तुमको भी पढ़ना ही और अपन को सबको साथ मिलकर यहां तक जाना। ये पूरा का पूरा टेस्ट शेड्यूल भी मैंने दे दिया। प्रिंटेड मॉड्यूल्स भी अवेलेबल हैं, अगर किसी बच्चे को चाहिए तो आप अपने मेंटर को बोल सकते हैं, प्रिंटेड मॉड्यूल्स आपके पास पहुंच जाएंगे। बाकी फैकल्टीज के बारे में आप जानते ही हैं, मेरे बारे में आप जानते ही हैं। इसके अलावा सारांश गुप्ता सर, ऑल इंडिया रैंक 41, प्रतीक गुप्ता सर IIT बॉम्बे से, ये केमिस्ट्री। फिर इसके अलावा अर्पित माहेश्वरी सर, इनके बारे में हो सकता है अभी नए बच्चे नहीं जानते हो। ये अर्पित माहेश्वरी सर ESL के चीफ एडवाइजर हैं। इनकी ऑल इंडिया रैंक 2 है IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस। अभी रिसेंटली ESL के साथ पूरी मीटिंग करके गए हैं, अभी इनसे भी प्लान डिस्कस हुआ है। तो ये भी पूरे के पूरे जुड़े हुए हैं, फ्रंट लाइन में नहीं आते हैं। अर्पित माहेश्वरी सर ऑल इंडिया रैंक 2। अब आप समझ सकते हो कि सारी टीम है,
इसके अलावा भुवनेश सर, जो मैथ्स जो पुराने बच्चे वो जानते हैं, NIT जयपुर से हैं। इसके अलावा सत्यम सर IIT खड़गपुर से मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं। इसके अलावा रश्मि रंजन सर केमिस्ट्री, ये भी आपको पढ़ा रहे होंगे। गौरव सोनी सर IIT दिल्ली। तो पूरी की पूरी टीम एक्साइटेड है, तैयार है आपके साथ काम करने के लिए। तो बच्चों, मेंटरशिप के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि आपको पूरी जबरदस्त मेंटरशिप इसमें मिलने वाली है। मेंटर्स का साथ देना, मेंटर्स को ध्यान देना, बहुत गजब का। आप किसी का भी इंटरव्यू सुन लो, विप्लव का सुन लो, इसका सुन लो, सब मेंटर्स की गा रहे हैं, आपको पूरा गाइड करते हैं। हमारी रोज मीटिंग होती है, रिव्यू मीटिंग होती है, बच्चों का क्या क्या चल रहा है उसके हिसाब से ये पूरा प्लान है। डाउट्स के लिए मैंने आपको बता ही दिया, 2 तरीके आपके पास हैं। तो पूरे आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचने में हम आपके साथ हैं। सबसे बड़ी बात ये मेरा कमिटमेंट है आपको, और आपने देखा भी है। देखो, आज एग्जाम खत्म हुआ, मैं आपके साथ हूं। पूरा JEE 2 तक की पूरी प्लानिंग, सब कुछ आपके लिए अवेलेबल होगी है। ठीक है। अब देखो, यहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो बच्चे फ्रिक्वेंटली पूछते हैं इस मोमेंट पर, वो भी मैं आपको एड्रेस कर देता हूं ताकि आपके मन की क्वेरीज भी शांत हो जाए। ठीक है। तो देखो, एक क्वेश्चन बच्चों से आया था, हाउ मेनी ईयर्स PYQs आर सफिशिएंट। जो लोग 30 साल 10 साल कहते हैं, झूठी बात कर रहे हैं। 3 साल के कर लो, बहुत सफिशिएंट है, और कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है। 3 साल के PYQs मोर देन सफिशिएंट है मेरी एक्सपीरियंस के हिसाब से। टाइम है, पहले कर चुके हो तो और पीछे चले जाओ, कोई हर्ज नहीं है करने में। ठीक है। लेकिन मैं कहता हूं जिसके पास टाइम है वो JEE एडवांस के PYQs करो, उधर टाइम इन्वेस्ट करो, क्योंकि अपन को IIT भी पहुंचना है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बच्चों का आता है, हाउ टू डू रिवीजन। मैंने आपको तरीका बता ही दिया, रिवीजन क्लासेस है। बाकी एक टेक्निक आपको बता देता हूं बच्चों, मेरी पसंदीदा टेक्निक है मेमोरी फ्लैशबैक टेक्निक। 54 लाख बच्चे इसको फॉलो करते हैं, 54 लाख। इसमें बहुत सिंपल है, रोज रात को सोने से पहले इसको कहते हैं MF टेक्निक। यूट्यूब पे मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको सुन लेना, बहुत पावरफुल है, दुनिया की सबसे पावरफुल फास्टेस्ट टेक्निक है। रोज रात को सोने से पहले अपनी आंखें बंद करो, लंबी सांस लो और सोचो आज दिन भर में क्या क्या पढ़ा। इससे क्या होगा, पूरी की पूरी मेमोरी आपके ब्रेन में चल जाएगी। एग्जाम तो मेमोरी बेस देना है, तो ये टेक्निक है, उसका यूज करो। माइंड में 30 लड़के जबरदस्त हैं, पूरा का पूरा नक्शा आपके सामने आ जाएगा। जितने चैप्टर्स शेड्यूल में है उनके माइंड मैप से रिवाइज कर लो। जो चैप्टर पहले निकल चुके हैं, खटाखट माइंड मैप निकाला, प्रिंट करा लेना माइंड मैप, और उनसे आप गो थ्रू कर लेना। तो रिवीजन ऐसे करना है। आपको मैंने मौका दिया ही नहीं, आप रोज पढ़ भी रहे हो, रिवीजन करा लो शाम को, आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ फॉर्मूले अपनी मेमोरी बेस रिवीजन कर लेना। हाउ टू कंप्लीट कोर्स विद बोर्ड एग्जाम्स, अभी मैंने आपको बताया है। 12 का सिलेबस पहले करो, घबराओ मत। स्कूल वाले डराएं, घर वाले डराएं, डरना मत बेटा। सारांश ने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में फोड़ा है, हजारों बच्चे हैं, आयुष ने, हीरल ने, ये सब, सोनिश, ये सब निकले हैं, आप भी निकलोगे। बस आप तो बैलेंस करना। घर वाले ज्यादा प्रेशर डालो तो कहते हैं ना बोर्ड की कर रहा हूं, पर IIT पढ़ते रहना, सिर्फ पैटर्न का फर्क है। तो 12 का सिलेबस अपन ने पहले ही टेक केयर कर लिया है, घबराना मत, हर गैप का यूटिलाइज करना। BR बोर्ड के बच्चे भी मत घबराना, बोर्ड दे देना, 8 दिन बाद पकड़ लेंगे ट्रेन को वापस। तो संभव है, बिल्कुल भी फर्क नहीं है बोर्ड में। यार पिछले 10 साल के पेपर कर जाओ, ओके वही क्वेश्चन आते हैं, घबराने की जरूरत क्या है। हाउ टू प्रैक्टिस क्वेश्चन इन लेस अवेलेबल टाइम, मैंने 1 2 3 टेक्निक बताई थी। 3 सवाल कर रहे हो तो एक को थोड़ा सा ट्राई करो, दूसरे में सिर्फ प्रोसेस सोचो कैसे होगा, और तीसरे का सॉल्यूशन पढ़ लो, ताकि 3 सवाल की नॉलेज 1.5 सवाल के बराबर आ गई। बच्चे क्या करते हैं, एक सवाल में 10 मिनट लगा दिए, हो गया काम, बाकी सवाल रह ही गए। हमें ऐसा नहीं करना है। 3 PYQ करने, 1 2 3 टेक्निक, NK सर की 1 2 3 टेक्निक। क्या 1 में थोड़ा ट्राई करो, दूसरी में सिर्फ सोचो कैसे होगा, सॉल्यूशन देख लो, तीसरे में डायरेक्ट सॉल्यूशन देख लो। हो गए 3 सवाल, समझ में आ गया। और नहीं हो तो हनुमान चालीसा की तरह रात को बैठ जाओ, क्वेश्चन सॉल्यूशन देख लो, उससे भी आपकी मेमोरी में चल जाता है। अरे अभिमन्यु तो गर्भ में ही सीख गया था चक्रव्यूह में जाना, हम भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। हाउ टू कीप मोटिवेटेड अप टू JEE एडवांस, हाउ टू रिलीज प्रेशर ऑफ एग्जाम एंड पेरेंट्स, अगर है तो। देखो बच्चों, एग्जाम में मान के चलो कि भाई मैं तो मुकद्दर का सिकंदर हूं, मेरा अच्छा होगा, लेकिन कुछ भी हो मैं मेहनत करूंगा, अपना 100% दूंगा, बाकी जो भी हो, कोई दुनिया की ताकत रो ही नहीं सकती। और मोटिवेटेड रखने के लिए तो बच्चों आपको क्या जरूरत है, किसका कैरियर बन रहा है, तुम्हारा या मेरा? तुम्हारा कैरियर बन रहा है, तो मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। पर आपको मैं बता दूं, आपके मेंटर रोज आपको कोड भेजेंगे, आपके आस्क मी एनीथिंग में जाएंगे, हम लोग वीकली आपसे मिलने आ जाएंगे, आपसे मिलते रहेंगे, आपको मोटिवेट करते रहेंगे, उसकी आप चिंता मत करो। आपका मोटिवेशन लेवल बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है, पर हमारे सेशन आप अटेंड करते रहना।
राइट। लेकिन मैं कहता हूं जरूरत ही क्यों पड़े यार। आज आपने किसी को सुना है कि दूल्हा शादी करने जा रहा है और वो कह रहा है सर मुझे मोटिवेशन की जरूरत है, जबकि उसको भी पता है शादी के बाद क्या होने वाला है। सब जितने भी शादीशुदा लोग हैं शादी को गाली देते हैं, लेकिन दूल्हा देखो कितना एक्साइटेड होता है। तो तुम भी तो दूल्हे ही हो यार। किससे प्यार किया है? IIT बॉम्बे से। तो बस मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं है आज के बाद। हटा सावन की गटा, पॉजिटिव सोचना बस। ठीक है, क्या सोचना? पॉजिटिव। मेरी बात याद रखना, हम हैं आपके साथ, लेकिन आपको हमें मोटिवेट करना है। अपने मेंटर को बोलो सर आप चिंता मत करो, मैं पूरा कर दूंगा। यह होता है तरीका, राइट। हाउ टू स्टडी विदाउट एनी लेजीनेस, डिस्ट्रैक्शन, प्रोकास्टिनेशन। भाई 15 घंटे का टारगेट बनाओ, 12 घंटे पढ़ पाओगे। कभी कम पढ़ाई हो जाए तो घबराना मत, खांसी जुकाम हो जाए तो घबराना मत, सर्दी हो तो सर्दी मत कहना, गर्मी हो तो गर्मी मत कहना। यार मैं देखो सुबह 4 बजे से काम कर रहा हूं, तुम्हारे सामने अभी 10 बजने वाली है या 9 बजने वाली है। कोई मेरी एनर्जी में कमी लग रही है क्या? लग रही है क्या कोई कमी? ऐसा नहीं लग रहा कि मैं ज्यादा एक्साइटेड हूं तुम लोगों से ज्यादा कि एग्जाम दिया हूं, इतनी तैयारी तुम्हारे लिए कर ली, इतनी MEQs बना डाली, इतने AOT बना लिए, इतनी ये कर लिए, नई क्लासेस लगा दी। फिर तो मिलके काम करेंगे यार। मेरे से एनर्जी ले लो। चलो आज मैंने अपनी सारी एनर्जी तुमको उधार दी। जब IIT में पहुंच जाओ तो सूद समेत ब्याज समेत लौटा देना। बोलो करते हो कमिट? चलो डन है। तो एक वादा करता हूं, जिस IIT में इस बार सबसे ज्यादा बच्चे पहुंचेंगे मैं खुद पर्सनली मिलने जाऊंगा उनसे। हर साल मैं जाता हूं, इस बार भी IIT बॉम्बे में सबसे ज्यादा बच्चे पहुंचे इस साल के। सारांश सर भी गए, मैं भी गया। इस बार 23 में भी मैं आऊंगा। पहुंच के बताओ जिस इंस्टीट्यूट में सबसे ज्यादा बच्चे जाएंगे मैं आऊंगा। आपके मोटिवेशन के लिए बहुत है, प्रोकास्टिनेशन का कोई नहीं है। एक सब्जेक्ट वीक होता है। अरे आज तक ऐसा बच्चा नहीं, चित्रांग मूडिया रैंक 1 का भी एक सब्जेक्ट वीक था। हर जने का एक सब्जेक्ट वीक होता है। अगर ऐसा नहीं हो तो फिर भाई दुनिया का वो सरताज है, वैसे रैंक 1 हो गया। तो एक सब्जेक्ट सबका वीक होता है। आपके साथ कोई अनोखी बात नहीं है। किसी का केमिस्ट्री होता है, किसी का फिजिक्स होता है, किसी का मैथ्स होता है। तो आप घबराना मत, ये सबके साथ है। ये एक ऐसी बीमारी है जो सबको है, हर IIT देने वाले को है। सर्दी खांसी जुकाम की तरह किसी को भी होती है। तो आप घबराओ मत। उसमें अभी इनिशियल 1 महीना ज्यादा मेहनत कर लो। आपका सफिशिएंट टाइम है, 4 महीने का टाइम है। मेहनत कर लो, निकल जाएगा, राइट। हाउ टू इंक्रीज मार्क्स इन द टेस्ट। अब इसमें थोड़ा सा तसल्ली से पूरी तैयारी के साथ जाओ। टेस्ट मत छोड़ो, प्रैक्टिस करते रहो, जो गलतियां उनको सुधारते रहो। इसी से इंप्रूवमेंट आएगा। पर घबराना मत। या पूर्व अंतरा दीपक, इनके भी 10-10 नंबर आए शुरू में, बाद में बढ़ते 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 इन्होंने फोड़ दिया। बस घबराना मत, मार्क्स से मत जाना, राइट। तो भाई कुल मिलाकर यह है कि अब मेरा कमिटमेंट है, पूरी टीम का कमिटमेंट है, हम आपके ड्रीम तक पहुंचने में आपके साथ हैं। पूरी टीम आपके साथ है। और मैं कमिटमेंट करता हूं कि 4 जून 23 तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा, पूरी टीम आपके साथ इसी तरह से लगी रहेगी। तो बोलो तैयार हो? फोड़ने के लिए, मचाने के लिए तैयार हो? तो चलो एक गाना और गुनगुनाते हैं। टाइम हो गया, सर का सेशन है। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। अरे गुनगुनाओ मेरे साथ खुद की कामयाबी के लिए। हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। हम होंगे कामयाब एक दिन। ऑल द बेस्ट।